स्पीकर। अपोजिशन लीडर साहब जी। पीआईए से जो हज़ारों लोगों को मुलाजमत से फारग करके घर बैठा दिया गया, वो हमने किया जनाब स्पीकर। स्टील मिल से हज़ारों लोगों को जो बेरोज़गार किया गया है, वो हमने किया। और इससे बढ़ के जनाब स्पीकर जी, आप मैं किस महकमे का यहाँ पर जिक्र करूँ। एक का सिलसिला ला इम्तनाई है और जनाब स्पीकर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। 50 लाख लोग इन 3 सालों में वो रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। एक वक्त की रोटी उनके लिए हासिल करना। आपने कुछ फरमाया ना? जी मैं आपको सुन रहा हूँ जी। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। जिंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है और वो इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? 1 करोड़ नौकरियां, वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है। उसके एक गमाऊ शख्स, मां या वालिद, वो इस वक्त जनाब स्पीकर वो बाहर जाकर भीख मांगकर घरों का अपना वो एक वक्त की रोटी को पता नहीं किस तरह पूरा करते हैं। बीमार मां की या बेटी की दवाई कहां से लेके आते हैं? ये किस मुंह से ये यहां पर हमें ताना दे रहे हैं? आज जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ चुका है। पेट्रोल को देखिए इनका जो वादा था इलेक्शन अभी बजट के ऊपर, जो ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन इस वक्त जनाब स्पीकर बिजली की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त तेल की कीमत कहां जा पहुंची। मैं यहां पर इस वक्त आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगाई का तूफान कभी नहीं आया। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात करें तो पहले अपने गरेबा में झांक लें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।